तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है समीर दवे और मैं आपका स्वागत करता हूँ मार्केट कैफे मेरी चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस में। किस तरीके से बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक परफॉर्म करेगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं ध्यान में रखने के लिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट घूम सकता है, ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा एनालिसिस के ऊपर और चार्ट के ऊपर। दोस्तों जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 32,613 जो लेवल है, 32,613 जो ऑल टाइम हाई पहले था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के अंदर मार्केट जब एक बार टच होता है तो जाहिर सी बात है, अगर आप हिस्ट्री में जाते हो बैंक निफ्टी की, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप हिस्ट्री में जाओ और हिस्ट्री में देखो कि बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बैंक निफ्टी जब भी कोई इंपॉर्टेंट जोन की तरफ आता है, ठीक है, जैसे कोई रेजिस्टेंस की तरफ आता है, कोई सपोर्ट की तरफ आता है, तो एकदम से कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता। वो एक बार आता है, वापस वहां से थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर दूसरी बार आएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, तीसरी बार आएगा। जब 3 बार टच हो जाता है मार्केट एक ही अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तो चौथी बार का जो उसका ट्रेंड होता है वो रिवर्सल होता है। क्योंकि एक बड़े से ट्रेंड के बाद जब मार्केट होल्ड करता है कोई जगह पे, अब वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि वहीं से मार्केट को रिवर्स होना है। एक बाउंस बैक आएगा, मार्केट 2 से 3 दिन कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद एक रिवर्सल आएगा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यही चीज के बारे में, और ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखने वाला पॉइंट है। मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि मेरे बहुत सारे ड्राइंग्स बना के रखे हैं, तो मैं हटा देता हूँ ड्राइंग्स को थोड़ी देर के लिए, फिर से हम उस ड्राइंग्स पे आएंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने 37,708 का जो हाई लगाया था 16 फरवरी 2021 को, और वहां से सीधा ड्रॉप होके अभी वो ट्रेड कर रहा है 32,448। अब ये 32,448 जो यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया था बजट कैंडल में, और उसके बाद एक अप ट्रेंड देखने मिला था। अब ये डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आया और यहाँ पे आके होल्ड कर रहे हैं 32,448, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम किया था, और एकदम के बाद रिट्रेस करने के बाद वो सीधा क्रॉस किया था। तो हम पहले यहाँ पे एक फिबोनाची लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये हुआ था। जैसे यहाँ पे फिबोनाची अगर हम लगाते हैं, तो जैसे ही मार्केट ने रिवर्सल का जो सिग्नल दिया रिट्रेसमेंट के बाद, अब 38% जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिबोनाची में, जैसे ही कोई स्टॉक 38% को या कोई इंडेक्स 38% का फिब लेवल क्रॉस करता है, तो उसका टारगेट जो पहला होता है वो 61% होता है। 61% के बाद 78% होता है, 78% के बाद 100%। और जब ये 100% को क्रॉस कर देता है मतलब आपका रिवर्सल कंफर्म हो गया, और उसके बाद जो टारगेट निकल के आता है वो सीधा 200% निकल के आता है। तो जैसा कि अगर यहाँ पे देख रहे हो, इसको मैं रेड कलर में मैंने फिबोनाची रखा है, उसको अगर कलर चेंज कर सकते हैं तो कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि कौन से लेवल पे आपको देखना है। देखिए येलो कलर भी थोड़ा मिक्स मैच हो रहा है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, व्हाइट कलर। ये व्हाइट कलर की जो लाइन है दोस्तों, उस पर ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो रिट्रेसमेंट था, यहाँ पे आके बार बार उसने रेजिस्टेंस दिया, वापिस एक फॉल दिया, और इतना स्ट्रॉन्ग फॉल दिया था कि हाई लगाया था 32,842 का और लो लगाया था 29,000 का, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स का फॉल दे दिया था। और यहाँ से जब रिट्रेस किया मार्केट में, एक गैप अप ओपनिंग के बाद जब रिट्रेस किया, और 32,000 का जो 38% का जो फिर रिट्रेसमेंट का रेशियो था, वो था 30,800 का। जैसे ही उसने क्रॉस किया दूसरे दिन उधर सपोर्ट लेके 100% को क्रॉस कर दिया, 2,500 पॉइंट्स का दोस्तों एक बड़ा सा कैंडल बजट के दिन पे बना था, और उस कैंडल ने ब्रेक कर दिया 100% को और उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। अब मैंने बताया कि जैसे ही 100% को क्लोजिंग देता है, 100% का लेवल तो था जो था वो 32,842 पे था। जैसे उसने 32,842 क्रॉस किया, दूसरा जो टारगेट निकल के आता था सीधा 200% पे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर गया,
200% यहाँ पे है, ये व्हाइट लाइन जो है वो 200% है, 35,996। यहाँ पे आने के बाद मार्केट 1 2 3 4 5 दिन उसने रेजिस्टेंस लिया। 5 डे मार्केट 35,996 की रेंज में ऊपर नीचे उसके आसपास ही क्लोज दे रहा था, मतलब वो कंसोलिडेट कर रहा था। क्यों कंसोलिडेट कर रहा था? कि जब भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट अगर क्रॉस करता है तो जाहिर सी बात है उसका टारगेट निकल के आता है 200% फिर रिट्रेसमेंट का, और वहां पे आके उसको रुकना है और फिर वापस आगे की जर्नी तय करनी है। तो जैसे ही उसने 35,996 के ऊपर क्लोजिंग दिया, दूसरे दिन आप देखिए उसने अपर लेवल पे 2 दिन के अंदर 2000 पॉइंट 37,708 का हाई लगाया, और वहां से उसने रिट्रेस किया और डाउनफॉल वहां से शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये है कि 32,842 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। और 37,708 है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा इन फ्यूचर। तो हम देखते हैं कि आगे की जर्नी क्या हो सकती है। ये मैंने बताया पास्ट का जो फरवरी में हुआ था। अब क्योंकि डाउन ट्रेंड हुआ है तो फिर रिट्रेसमेंट हम ऊपर से नीचे लेके आएंगे। फिर रिट्रेसमेंट को ऊपर से नीचे लेके आते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। जो टॉप था वो था 37,708, 37,708 का जो टॉप था उसको हम नीचे लेके आते हैं, जो आज का अभी तक का लो लगा हुआ है। जैसे मैंने बताया 32,484 का जो लेवल है वो आपका काम कर रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। अब मार्केट एक सपोर्ट पे खड़ा है, 32,141 का लो बना चुका है, और 32,613 ये लेवल जो है, ये लेवल मैंने ड्रॉ क्यों किया हुआ है, 32,000 से क्यों लिया हुआ है, क्योंकि पहले जो था मार्केट दिसंबर 2019 में उसने हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने 32,613, और वहां से एक बड़ा सा डाउनफॉल आया था 15,000 पॉइंट का। तो ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे भी वो रेजिस्टेंस ले रहा था, उसको तोड़ के आगे गए और अब ये सपोर्ट का काम करेगा। कल जब मार्केट ओपन होगा 34,268 के ऊपर क्लोजिंग देगा, 34,268 हमारा 38% का फिब रिट्रेसमेंट है, तब आपको इसके अंदर एक बुलिश व्यू निकल के आएगा। 34,268 का लेवल जब क्रॉस करेगा, यहाँ पे वो लेवल है, मैं लिख लेता हूँ 34,268। ये जो लेवल है वो खड़ा है 38.2% पे, ठीक है। ये लेवल खड़ा है यहाँ पे, ये लेवल निकल के आ रहा है 34,268। ये जब क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट आपका निकल के आएगा 35,587। 35,587 का लेवल आपका निकल के आ रहा है पहला टारगेट, अगर ये क्रॉस कर रहा है 34,268। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है 35,582 लेवल अगर ब्रेक होता है, सॉरी 35,582 आपका टारगेट जो अगर लेवल ब्रेक होता है तो सेकंड टारगेट है बहुत ही नजदीक है 36,517। अब दोस्तों ये बहुत सिंपल सा टेक्निक है, मार्केट को कॉम्प्लिकेट करना है उतना हो सकता है, टेक्निकल एनालिसिस को जितना कॉम्प्लिकेट करना है कर सकते हो, ये लाइन लगाओ वो ट्रेंड लाइन लगाओ, सारी चीजें आप कर सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पे नजदीक में 38% पे ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। ये ट्रेंड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने सारे हाई के पास आके मार्केट ने वहां से रिट्रेस किया हुआ है, यहाँ से फॉल दिया वापिस रिट्रेस किया, वो ट्रेंड लाइन के पास आके रिट्रेस किया, फिर से वो ट्रेंड लाइन के पास आके रिट्रेस किया। तो मेरा आपको सजेशन ये है, ये ट्रेंड लाइन को आपको ध्यान में रखना है। मार्केट जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास आएगा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आपको देखने मिलेगा, और जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा चाहे इंट्राडे में हो कि आपको पोजिशनल व्यू में हो, ये सीधा आपको लेके जाएगा 35,582 के लेवल पे। तो ये ट्रेंड लाइन को आपको ध्यान में रखना है। इस ट्रेंड लाइन के
आसपास जब मार्केट आता है आपको कॉशियस होना है और ब्रेक करेगा, आपको अच्छी एग्रेसिव क्वांटिटी के साथ इसमें एंटर करना है कॉल्स के अंदर। अब मैं आपको पुट साइड मार्केट 3 ट्रेंड जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, 3 ट्रेंड में से कोई एक ट्रेंड को फॉलो करना है हमें। एक होता है डाउन ट्रेंड जो अभी हो चुका है, दूसरा होता है साइडवेज ट्रेंड जिसमें मार्केट ऑलरेडी लगभग मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन जो मार्केट के हुए वो साइडवेज ट्रेंड के हुए। अब आएगा अप ट्रेंड, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड के बाद जब मार्केट कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम फ्रेम में 10 दिन 10 ट्रेडिंग सेशन वो कंसोलिडेट कर चुका है, और जैसे ही वो क्रॉस करेगा 33,970 लेवल, ये लेवल जहां पे बार बार आके मार्केट ने रिट्रेस किया है, आपको सीधा जो क्लोजिंग मिलेगा वो 34,268 के ऊपर मिलेगा। 34,268 के ऊपर क्लोजिंग मिला, आपको टारगेट आएगा 35,582। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ से नेगेटिव हो सकता है मार्केट। दोस्तों एक मीन रिवर्जन टेक्निक है जो पेयर ट्रेडिंग में यूज होती है, जो मैं अपने क्लासेस में सिखाता हूँ हमारे स्टूडेंट्स को कि कैसे पेयर ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे मीन रिवर्जन को सिखाया जाता है। मीन रिवर्जन ये बता रहा है कि मार्केट एग्जैक्टली अभी मीन पे खड़ा है। मीन मतलब कोर सेंटर, सेंटर पे खड़ा है। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की ओर भी आ सकता है, डाउन ट्रेंड की ओर भी आ सकता है। अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में आना है तो मंडे जैसा दिन उसको नहीं मिलेगा। मंडे को उसको क्लोजिंग जो देना है वो बिलो देना है 32,000, या समझ लीजिए 32,141 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, जो लो था, जो लो बना है उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो समझ लीजिए डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूएशन में है। अप ट्रेंड में आना है तो मार्केट को क्लोजिंग देना है अबाउट 33,455। 33,455 का जो लेवल है 23% पे, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो अप ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है मार्केट। बट अभी तक अप ट्रेंड में आएगा नहीं। अप ट्रेंड में कब आएगा? जब 34,268 के लेवल को क्लोज करेगा डेली टाइम फ्रेम में। डेली चार्ट के अंदर, डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्लोजिंग अबाउट 34,268 is very important, and if market closes above 34,268 trend will continue। दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डाउन ट्रेंड के बारे में ज्यादा नहीं बताया क्योंकि 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल्स तो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट को अभी अगर रिवर्सल होना है तो मंडे के सेशन में रिवर्स हो जाएगा, नहीं तो डाउन ट्रेंड विल कंटिन्यू। क्यों रिवर्स हो सकता है? पहले ये बताया जा रहा था कि कोरोना वाज द इफेक्ट कि जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। वही सेम सिनेरियो दोस्तों, पहले का जो डाउनफॉल था 15,000 पॉइंट का, उसमें कोरोना वाज द फर्स्ट थिंग। बट अभी अगर आप देखो वैक्सीनेशन हो रहा है, मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है, बेड्स अवेलेबल है, कंट्रोल करने के लिए मिनी लॉकडाउन लगाया हुआ है। तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है बिजनेस को शॉर्ट पीरियड के लिए। मतलब ये हफ्ते में लॉकडाउन लग चुका है, लोग बिजनेस को बंद करके घर पे बैठे हुए हैं। बट अगर अगले हफ्ते में ये रिलीज होता है या कुछ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन आता है तो हो सकता है कि बिजनेस वापस पीक पकड़े। वैक्सीनेशन जैसे मैंने लास्ट पीएम मोदी जी का जो इंटरव्यू या जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस ली थी सारे चीफ मिनिस्टर की, उन्होंने उसमें एक चीज सारे लोगों को सजेस्ट की कि अगर आपको जानना है कि आपके स्टेट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है कोरोना का, तो आपको टेस्ट बढ़ाने होंगे, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करना होगा। उससे आपको पता चलेगा कि आपके पोटेंशियल क्या है, आपके पास उसके सामने सुविधा कितनी है। लॉकडाउन लगाना, बिजनेस को बंद करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये उन्होंने इशारा दिया था कि भाई हो सकता है कि आगे रिलैक्सेशन आए। जो एरिया में या जो बिल्डिंग में उन्होंने सजेस्ट किया कि जो बिल्डिंग में 2 से अधिक या 5 से अधिक केसेस है, वो सारे बिल्डिंग का टेस्ट होना चाहिए ताकि आपको मात्रा पता चले कि उस बिल्डिंग के अंदर अभी और कितने लोग हैं जो हाइड करके बैठे हैं, जिनको कोरोना है और वो बता नहीं रहे। तो टेस्टिंग ज्यादा करने से आपको उसकी तैयारी करने में आसानी होती है। उस एरिया को पर्टिकुलरली उस बिल्डिंग को कंटेक्ट सील करने में आसानी होती है, क्योंकि अगर आप उस बिल्डिंग को सील करते हो तो जितने लोगों को कोरोना है
वो बिल्डिंग के अंदर रहेंगे, बाकी के एरिया के जो लोग हैं वो एरिया के आजू बाजू के बिल्डिंग वाले सेफ रहेंगे, दुकान वाले सेफ रहेंगे, बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है, चीजें नॉर्मलाइज हो सकती है, चेन को ब्रेक हो सकता है। तो ये जो उन्होंने उपाय बताया, आई एम श्योर स्टेट्स इसको फॉलो करेंगे। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत है ताकि आपको पता चले कि और कितनी वैक्सीन की आपको जरूरत है इमीडिएट बेसिस पे। पहला इशारा ये था कि टेक्निकल ये सजेस्ट कर रहा था मार्केट कैन मूव अप फ्रॉम हियर बिकॉज उसने एक सपोर्ट लिया है, कंसोलिडेट किया है मार्केट ने, तो हो सकता है रिवर्सल हो सके। दूसरा, अभी सेंटीमेंट की बात करूं तो लोगों का सेंटीमेंट अभी भी बुलिश है मार्केट की तरफ। लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था वो निकाल नहीं रहे, मार्केट फॉल हो रहा है बट स्टॉक में से इन्वेस्टमेंट कम नहीं हो रहा है, तो एक बुलिश मोमेंटम जो इन्वेस्टर्स है उसके लिए है। और दिस अपॉर्चुनिटी जो ये फॉल हुआ है, लोग उसको अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो नया जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ रहा है वो काफी अच्छा आ रहा है। एफआईआई और डीआईआई का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड पॉइंट, तो लास्ट सेशन का अगर आप देखो एफआईआई और डीआईआई का डेटा, मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको एफआईआई डीआईआई डेटा देख सकते हैं हम। एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं फॉलो कभी कभी देख लेता हूँ, बहुत सारे वैसे तो जगह है जहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये tradingtick.com करके है, अच्छी वेबसाइट है, आपको उस पर रिपोर्ट्स अच्छे से देखने मिल जाते हैं। एफआईआई और डीआईआई का डेटा जो लास्ट सेशन का था वो ये सजेस्ट कर रहा है, एफआईआई ने सेल ऑफ किया है 654 करोड़ का और डीआईआई ने सेल किया है 271 करोड़ का। पर दोस्तों उसके पहले अगर आप डीआईआई का बाइंग देखोगे तो 2000 करोड़, 2000 करोड़, 1700 करोड़, 2200 करोड़, एफआईआई का बाइंग देखोगे तो 2600 करोड़। तो दोस्तों ये जो अप्रैल मंथ है, 1 अप्रैल से थोड़ा सा सेल ऑफ हो रहा है, थोड़ा बाय हो रहा है, एकदम माइन्यूट क्वांटिटी, मतलब 500-600 करोड़ का सेलिंग होना कोई बड़ी बात नहीं होती मार्केट के लिए। और जब से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, आई एम श्योर लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर हम लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन देखें तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो बाय कर रहे हैं, एफआईआई सेल कर रहे हैं बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। और अभी होगा ये कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर सेल करेंगे, एफआईआई बाय करेगी आगे के सेशन में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फॉरेन व्यू भी जो है वो भी स्ट्रांग होते जा रहा है और हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल आपको देखने मिले। मेरा व्यू ये रहेगा, मैं बेरिश की तरफ तब होगा अगर मंडे का जो क्लोजिंग है वो 31, 32, 141 के नीचे अगर आ रहा है तो मैं बेरिश व्यू रखूंगा, और अगर वापस से कंसोलिडेट कर रहा है तो मैं वेट करूंगा। मेरा बुलिश व्यू तब जनरेट होगा जब ये 38% का फिब रिट्रेसमेंट जो है 34,268 उसको क्रॉस करेगा। तो आई एम श्योर आपको भी ये लेवल्स देखने होंगे, समझने होंगे। ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है जब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल नहीं मिलता है। दोस्तों ये था मेरा वीडियो। अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट में कि किस तरीके से ये सारी चीजें एनालाइज की जाती है, टेक्निकल्स कैसे किया जाता है, फंडामेंटल्स कैसे किया जाता है, तो दोस्तों मेरे ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस 17 अप्रैल के बाद शुरू हो रहे। ऑफलाइन अभी नहीं ले रहा हूँ, महाराष्ट्र में आपको पता है कि लॉकडाउन का रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो ऑफलाइन क्लासेस मेरे अभी चालू नहीं है बट ऑनलाइन कंटिन्यू है। आपको सीखना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हुई है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। फीस बहुत ही रिजनेबल है, आई एम श्योर सीखने के बाद आप एक एक्सपर्ट जरूर बनोगे मार्केट के और अपना डिसीजन खुद ले पाओगे। आपको मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी डिसीजन लेने के लिए, डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी किसी के ऊपर कि मैं क्या बाय करूं क्या सेल करूं। आपको मार्केट को एनालाइज करना, अपने आप सीखना, नॉलेज आने गेन हो जाएगा, तो आप अपने आप सीख पाओगे और इंडिपेंडेंट ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकोगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।